हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स सीखा था। अब इस क्लास में हम लोग सीखने जा रहे हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स। देखिए, किसी भी मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए हमारे कुछ ऑपरेशंस होते हैं। उन ऑपरेशंस को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं और केवल उन्हीं ऑपरेशन का हम लोग वर्क यूज़ कर सकते हैं, बाकी और किसी का हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पे जो रो ट्रांसफॉर्मेशन है उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या क्या रूल्स हैं जो हम लोग फॉलो कर सकते हैं, वो इस तरह से मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। पहला है, किसी भी रो को किसी दूसरे रो के साथ आप इंटरचेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए, देखिए यहाँ पे कोई जरूरी नहीं कि आपकी जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, किसी भी तरह की आपकी मैट्रिक्स हो सकती है। मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ 2 1 3 4 2 7 6 1 9। अब अगर मान लीजिए मैं इसमें ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूँ कि R1 को रिप्लेस कर रहा हूँ मैं R3 से, तो मेरी मैट्रिक्स कैसे हो जाएगी 6 1 9। जो थर्ड रो है अब वो मेरा फर्स्ट रो बन जाएगा और जो मेरा फर्स्ट रो है वो मेरा थर्ड रो बन जाएगा, यानी कि 2 1 3 यहाँ पे आ जाएगा, बाकी 4 2 7 एज इट इज ही रहेगा। पहला ऑपरेशन आपको समझ में आया होगा। अब सेकंड ऑपरेशन है, किसी भी रो को मैं k टाइम्स ऑफ दैट रो लिख सकता हूँ, यानी कि k यहाँ पे आपका स्केलर है। जैसे फॉर एग्जांपल यही वाली मैट्रिक्स है, अब मैं यहाँ पे R1 को रिप्लेस कर दूँ 1/3 ऑफ R1, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा 2/3, ये 1/3 और ये 3/3 1 हो जाएगा, 4 2 7 6 1 9। तो ये समझ में आएगा कि किसी भी रो को आप k टाइम ऑफ दैट रो कर सकते हैं। या आप जैसे यहाँ पे मैंने 1/3 किया है, आप चाहते तो R2 का, जैसे मान लीजिए R2 का आप कर दें 2R2, तो क्या हो जाएगा, जैसे इसी वाली मैट्रिक्स में अगर हम करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 2 1 3, सेकेंड वाली रो को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 8 4 14 6 1 9। ये बात समझ में आई होगी आपको। तीसरा, हम जो रो ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी रो को दैट रो प्लस या माइनस k टाइम ऑफ एनी अनदर रो कर सकते हैं। जैसे सपोज करिए मैट्रिक्स में यही वाले ले रहा हूं और मैं ऑपरेशन कर रहा हूं कि R2 को मैं रिप्लेस कर दूं R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1, तो आपका क्या होगा, फर्स्ट रो तो एज इट इज रहेगा, यानी कि 2 1 3 ही रहेगा। सेकेंड वाली को मैं क्या कर रहा हूं, R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1, यानी कि 4 माइनस 2 टाइम ऑफ 2, दैट इज 4 माइनस 4, ये वाला मेरा 0 हो जाएगा। 2 माइनस 2 टाइम ऑफ 1, दैट इज 2, तो 2 माइनस 2 अगेन 0 हो जाएगा। 7 माइनस 2 टाइम ऑफ 3, दैट इज 6, तो 7 माइनस 6 ये आपका 1 हो जाएगा, बाकी थर्ड वाला 6 1 9 एज इट इज ही रहेगा। तो हम एलिमेंट्री ऑपरेशन में केवल 3 ऑपरेशन हम लोग, 3 ऑपरेशन हम लोग यूज कर सकते हैं। किसी भी रो को किसी दूसरे रो के साथ आप इंटरचेंज कर सकते हो, किसी भी रो को k टाइम ऑफ दैट रो कर सकते हो वेयर k इज एनी स्केलर क्वांटिटी, और तीसरा, किसी भी रो को किसी दूसरे रो के k टाइम के साथ आप ऐड भी कर सकते हो और सबट्रैक्ट भी कर सकते हो। यहाँ k की वैल्यू 1 भी पॉसिबल है। ठीक है, अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं आया ना आप लोगों को? अगर कोई डाउट आए तो आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। चलिए, अब हम बात कर रहे हैं इन्वर्टिबल मैट्रिसेस की। इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, देखिए मैं एक चीज बता दूं इन्वर्टिबल मैट्रिसेस समझाने से पहले कि A इंटू A इनवर्स ऑलवेज आपका I होता है, I फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपका होता है। तो अब यहाँ पे अगर सपोज करिए मैं कहता हूं कि मेरी मैट्रिक्स A है 2 3 1 2 और मेरी मैट्रिक्स B है आपकी 2 -3 -1 2। अब अगर आप इन दोनों का प्रोडक्ट करें A B, तो मल्टीप्लिकेशन आपको मैंने सिखाया हुआ है, जब आप ए बी का मल्टीप्लाई करेंगे आप करके देख सकते हैं, तो इसका आंसर आएगा 1 0 0 1। इसका मतलब
आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। अभी मैंने क्या बताया था कि A इंटू ए इनवर्स इक्वल टू I है। इसका मतलब यहाँ पे जो B की वैल्यू है, B इज द A इनवर्स, B आपका यहाँ पे A इनवर्स है। सिमिलरली अगर आपने यहाँ पे अब BA करें तो वो भी आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आ रहा है। आप चेक कर सकते हैं, ये भी आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। इसका मतलब यहाँ से क्या पता चल रहा है कि जो A है ये आपका B इनवर्स के इक्वल है। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आई। अच्छा, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले जो जरूरी चीज है वो है कि जो डिटरमिनेंट A है उसकी वैल्यू नॉन जीरो होनी चाहिए। अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो हो गई तो आपका आंसर नहीं आएगा, उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा नहीं। तो फॉर मैट्रिक्स टू बी इन्वर्टिबल इट इज नेसेसरी कंडीशन रिक्वायर्ड दैट डिटरमिनेंट A शुड बी नॉन जीरो। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। ये से समझ में आ गया कि अगर A और B का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है देन B इज द इनवर्स ऑफ A। सिमिलरली अगर BA का प्रोडक्ट आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है दैट मीन्स A इज द इनवर्स ऑफ B मैट्रिक्स। अब हम लोग बात कर रहे हैं यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। यहां तक मेरे ख्याल से आप लोगों को बात अच्छी तरह समझ में आ गई। चलिए अब हम बात करते हैं यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स का मतलब क्या हुआ, मैं समझाता हूं आपको। यह कहता है कि अगर सपोज करिए AB इक्वल टू I इक्वल टू BA, है ना, जैसा अभी हम लोगों ने बात कही थी, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो रहा है। सिमिलरली अगर मैं कहूं कि AC इक्वल टू I इक्वल टू CA है, AB इक्वल टू I है और AC भी आपका I है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो ये तभी पॉसिबल है, इट इज ओनली पॉसिबल इफ B इक्वल टू C। ये वाली जब कंडीशन होगी तभी ये चीज पॉसिबल है, इसके अलावा किसी भी कंडीशन में पॉसिबल नहीं है। यहां से एक बात पता चलती है, किसी भी मैट्रिक्स की जो इनवर्स है केवल सिंगल आएगा, एक ही एग्जिस्ट करेगी, एक से ज्यादा इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते। किसी भी मैट्रिक्स का एक ही इनवर्स पॉसिबल है, उससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है। यही है आपका यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। मेरे ख्याल से यहां तक आपको बात समझ में आ गई है आपको। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि अगर AB आपकी AB इन्वर्टिबल मैट्रिसेस है, अगर A और B आपके इन्वर्टिबल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, अगर उनका ऑर्डर सेम है देन जो AB का इनवर्स होगा, यानी कि A और B को मल्टीप्लाई करके उनका जो इनवर्स होगा वो किसके इक्वल होगा, वो B इनवर्स इंटू A इनवर्स के इक्वल होगा। ये बात अगर हम ध्यान से देखें तो ये भी उसी तरह से जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया था कि AB का जो ट्रांसपोज है वो B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज के इक्वल होगा। इसी तरह से AB का जो इनवर्स है वो B इनवर्स इंटू A इनवर्स के इक्वल होगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को। ओके, अब हम लोग सीखने जा रहे हैं आपके इनवर्स निकालना, कि हमें इनवर्स कैसे निकालते हैं। इसके लिए इस वाले क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि ऑर्डर 2 का कैसे इनवर्स आप निकालते हैं, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि ऑर्डर 3 का आप इनवर्स कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलिए जी, तो आगे बढ़े। हाँ जी, तो अब जैसे मान लीजिए आपके पास A गिवन है 1 2 2 -1, इसका आपको इनवर्स निकालना है। अब इसका जब इनवर्स निकालना है तो आपको देखिए सबसे पहले ऑपरेशन किस तरह से हम करेंगे कि देखिए AI इक्वल टू A होता है। अब इस A को तो हम एज इट इज A लिख देंगे और I की जगह पे जैसे ऑर्डर 2 है 1 0 0 1 हमने लिखा इक्वल टू यहाँ पे आपने A की वैल्यू 1 2 2 -1।
अब हम लोग यहाँ पर लेफ्ट साइड में और राइट साइड में ऐसे ऑपरेशन अप्लाई करेंगे कि जिसकी वजह से ये ऑटोमेटिक मेरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए। तो जब ये मेरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी, क्योंकि जैसा मैं जानता हूँ कि A इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई होता है, तो ये जो मैट्रिक्स होगी उस टाइम मेरी A इनवर्स होगी। मेरे ख्याल से मेरी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को कि ये A इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई होता है। तो अगर मैं इसको किसी तरह से आई बना दूँ तो उस टाइम पे जो ये मेरी मैट्रिक्स होगी ये मेरी इनवर्स मैट्रिक्स होगी ऑफ A। चलिए ऑपरेशन में अप्लाई करते हैं। जो ऑपरेशन हम लोग राइट साइड में करेंगे वही सेम ऑपरेशन हम लोग लेफ्ट साइड में करेंगे। तो ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला, हरदम जो राइट साइड में सबसे नीचे वाला कॉर्नर में जो पॉइंट है ये लेफ्ट साइड में, इसको आपको जीरो बनाना होता है। अब इसको आप जीरो कैसे बना सकते हैं? अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे इस एलिमेंट को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें से माइनस कर दूं तो ये मेरा जीरो बन जाएगा। यानी कि सबसे पहले मैं रो 2 में जो ऑपरेशन अप्लाई करने वाला हूं वो है R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1। अब R2 माइनस 2 टाइम ऑफ R1 पूरे रो में मुझे करना है, तो यानी पहला रो तो मैं कोई चेंज नहीं करना, मुझे 1 0 ही रखूंगा। जबकि सेकंड में 0 माइनस 2 टाइम ऑफ 1 दैट इज माइनस 2। 1 माइनस 2 टाइम ऑफ 0 ये 1 ही रहने वाला है, इक्वल टू यहाँ पे जो मैं करूँगा 2 माइनस, ये पहले 1 2 को मैं ऐसे रख देता हूँ, फिर यहाँ पे करूँगा 2 माइनस 2 टाइम ऑफ 1 दैट इज 0 और माइनस 1 माइनस 2 टाइम ऑफ 2 ये आपका हो गया माइनस 5। अब क्योंकि मैंने कहा था मुझे 1 0 0 1 बनाना है, यानी कि यहाँ पे मुझे 1 चाहिए। तो अगर मुझे 1 बनाना है तो मुझे R2 को रिप्लेस करना पड़ेगा R2 बाई माइनस 5, यानी माइनस 5 से मैं दोनों तरफ डिवाइड कर दूं तो मेरी जो मैट्रिक्स बन जाएगी वो होगी 1 0, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। यहाँ पे माइनस 2 को माइनस 5 से डिवाइड करूँगा तो ये 2 बाई 5 हो जाएगा। 1 को मैं माइनस 5 से डिवाइड करूँगा ये माइनस 1 बाई 5 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे मेरा 1 2 0 1 हो गया। अच्छा जी, अब आप यहाँ पे देखें कि आपके यहाँ पे ये 1 हो गया, यहाँ पे आपका ये 2 है और यहाँ पे 0 है 1 है। यहाँ पे मुझे क्या चाहिए? यहाँ पे मुझे 0 चाहिए। तो 0 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा कि जो R1 को 2 टाइम्स ऑफ R2 से माइनस कर दूंगा, तो मेरा यहाँ पे जो R1 रिप्लेस करूँगा R1 को R1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R2। ये करने से मेरा यहाँ पे क्या हो गया? लेफ्ट साइड में A इंटू 1 माइनस 2 टाइम ऑफ 2 बाई 5, यानी कि 1 माइनस 4 बाई 5 दैट इज 1 बाई 5 आ गया। फिर 0 माइनस 2 टाइम्स ऑफ माइनस 1 बाई 5 दैट इज 0 प्लस 2 बाई 5, तो ये मेरा यहाँ पे 2 बाई 5 आएगा। नीचे वाला एज इट इज 2 बाई 5 और माइनस 1 बाई 5। इसी तरह से जब मैं यहाँ इधर इधर करूँगा 1 माइनस 2 टाइम ऑफ 0 ये तो 1 ही रहेगा। 2 माइनस 2 टाइम ऑफ 1 दैट इज 2 माइनस 2 दैट इज 0। यहाँ पे ये 0 और यहाँ पे 1। अब ये मेरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई, ये मेरी A मैट्रिक्स है। तो इसका मतलब ये मेरा जो पूरा पार्ट है ये मेरा A इनवर्स हो गया। तो यहाँ से मेरा जो A इनवर्स की वैल्यू निकल के आई वो क्या निकल के आई? 1 बाई 5 2 बाई 5 2 बाई 5 माइनस 1 बाई 5। ये इसका फाइनल आंसर है। आई होप मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आई होगी। तो ये आपका फाइनली हो गया ऑर्डर 2 वाली मैट्रिक्स का इन्वर्स का हम लोगों ने सीख लिया। तो यहाँ तक का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ऑर्डर 3 मैट्रिक्स का सिखाऊंगा, इन्वर्स कैसे निकालते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। प्लीज लाइक सब्सक्राइब। थैंक यू।